नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 97 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए, श्रृंखला पहले आपका 6 है, 6 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 18 है, इसके आगे आपका 34 दिया गया है, 34 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 130 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला जो है वो आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 6 से 10 किस प्रकार से लिख रहा है, तो इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10 से आपका 18 लिखा हुआ है, +8 का अंतर है। 18 से आपका 34 है, +16 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। +4 का है, +8 का है, +16 का है। सभी में आपका गुना 2 है। जब हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे, 8 गुना 2 आपके 16 होते हैं। उसी प्रकार से आपके अगले अंतर जो है वो 16 गुना 2 हम लोग करेंगे तो आपके +32 के हो जाएंगे, यानी कि अगला अंतर आपका +32 का हो जाएगा। जब हम लोग 34 + 32 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 34 + 32 आपके जो है वो 66 होती हैं। 66 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। आगे देखिएगा, 66 से आपका 130 है, यहाँ पर आपका +64 का अंतर है। देखिएगा, 32 गुना 2 आपका 64 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 3 का संबंध 11 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे हम लोग 3 से 11 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 3 को क्या करेंगे ताकि हमारा 11 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले 3 + 8 करते हैं तो आपका 11 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। संख्या 7 है तो 7 + 8 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 3 से 11 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 9 + 2 करेंगे तो आपके 11 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। संख्या आपका 7 है तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। स्क्वायर के बाद +2 किए थे तो यहाँ पर भी +2 करेंगे। 49 + 2 आपका 51 होता है। 51 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 51 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये 3 1 5 2 से 31 कैसे लिख रहा है, 4 6 3 2 से 145 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 7 5 और 1 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 3 1 5 2 से 31 किस प्रकार से ला सकते हो। हम लोग 3 1 5 2 को क्या करेंगे ताकि हमारा 31 बन जाए। अगर हम लोग सभी संख्याओं को आपस में पहले गुना करके देखते हैं तो 3 गुना 1 करेंगे तो आपका 3, और 3 गुना 5 करेंगे तो 15, और 15 गुना 2 करेंगे तो आपके 30 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 31 लिखा हुआ है, हम लोग 30 से 31 कैसे ला सकते हैं। अगर इसमें एक ऊपर से हम लोग जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद एक ऊपर से जोड़ देते हैं तो 30 + 1 आपका 31 होता है। वही सेम हम लोग इस वाले ऑप्शन में भी करेंगे। सभी संख्याओं को आपस में गुना करके एक ऊपर से जोड़ कर देखेंगे कि हमारा 145 बनता है या नहीं बनता है। पहले हम लोग सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 6 करेंगे तो 24, 24 गुना 3 करेंगे तो 72, और 72 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 144। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में गुना करने के बाद एक ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी एक ऊपर से जोड़ेंगे। 144 + 1 करेंगे तो आपका 145 हो जाएगा। 145 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले सभी संख्याओं को आपस में गुना करके एक ऊपर से जोड़ देंगे। देखिएगा 2 गुना 7 करेंगे तो 14, 14 गुना 5 आपके 70 होते हैं, 70 गुना 1 आपके 70 ही हो जाएंगे। और सभी में देखिए +1 ऊपर से कर दिए थे तो इसमें भी +1 कर देंगे। 70 + 1 आपका 71 होता है। 71 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 71 भरा जाएगा। जब भी मेरे भाई आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जल मंडल, वातावरण, जीव मंडल और स्थल मंडल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके स्थल मंडल होती है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। स्थल मंडल के बाद आपका जो है वो जल मंडल होता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। जल मंडल के बाद आपका क्या होता है, जीव मंडल होता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। और जीव मंडल के बाद ही मेरे भाई आपके वातावरण होती है, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 2 दिया गया है। देखिएगा 4 1 3 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। ये सभी शब्दों का सही क्रम पहले आपका 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
मुर्गी से आपका पिंजरा किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा खरगोश से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि मुर्गी से पिंजरा किस प्रकार से संबंधित है। ये मुर्गी से पिंजरा किस प्रकार से लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो मुर्गी जो है वो आपके पिंजरा में रहती हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो खरगोश जो है वो आपके मांद में रहते हैं। मांद कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मुर्गी पिंजरा में रहता है उसी प्रकार से खरगोश आपका मांद में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका चीन, भारत, एशिया, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चीन, भारत और एशिया का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो चीन है, भारत है, एशिया है। एशिया के अंदर ही आपके भारत और चीन दोनों देश आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर ही आपके भारत देश और एशिया के अंदर ही आपका चीन देश आता है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको इस प्रकार से विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए 13 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 46 है और ऑप्शन डी में आपका 72 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो 13 आपका अभाज्य संख्या दिया गया है और 20, 46 और 72 ये तीनों आपके भाज्य संख्या होती हैं। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका अभाज्य संख्या है और इसके बाकी सभी जो है वो आपके भाज्य संख्या दिए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका डी दिया गया है, डी के आगे एच है, इसके आगे आपका एन है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो बी से आपका डी है, बी आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आते हैं और डी जो है वो आपके चौथे पर आती हैं। इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा डी से आपका एच है, डी जो है वो आपके चौथे पर आते हैं और एच आपके मेरे भाई 8वें पर आते हैं। इसमें आपका +4 है। आगे देखिएगा एच से आपका एन लिखा हुआ है, एच आपके 8वें पर होती हैं और एन आपके 14वें पर होते हैं। इसमें आपका +6 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +2 +4 +6 यानी कि 2 2 आगे बढ़ रहा है। 2 है, 4 है, 6 है। तो जब हम लोग 2 आगे बढ़ाएंगे तो 6 + 2 आपके 8 होते हैं। अगले अंतर जो है वो आपके +8 के हो जाएंगे। जब हम लोग n + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, n आपके 14वें पर होते हैं। 14 + 8 आपका 22 होता है और 22वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, भी होता है। भी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में भी दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए, अमन अपने कॉलेज से चलना आरंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वहां से वह दाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये प्रश्न मेरे भाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब मेरे भाई ये वाले दिशा में होते हैं। पश्चिम को देखिएगा तो पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होते हैं। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कराए कि अमन अपने कॉलेज से चलना आरंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। देखिएगा उत्तर आपका कौन सा दिशा में है, उत्तर मेरे भाई आपका ऊपर की ओर है, यानी कि अमन पहले 10 किलोमीटर जो है वो ऊपर की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वह 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वहाँ से वह दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो फिर से उत्तर की ओर हो जाएगा। वह उत्तर की ओर फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा ऊपर की ओर आपका कौन सा दिशा है, ऊपर की ओर आपका उत्तर दिशा है। अभी जो है अमन का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। पहले आपका कुछ इस प्रकार का है, उसके बाद यहाँ पर है और उसके बाद देखिएगा ए वाला लाइन आपका ए वाला दिया गया है और फिर नीचे की ओर आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आपको कर है कि इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए दर्पण जो है आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और दर्पण प्रतिबिंब में मेरे भाई क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसका पहला जो ए वाला लाइन है आपके कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगे और आगे देखिए ए वाला जो लाइन आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे है, ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और इस वाले लाइन को देखिएगा इस प्रकार से है तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और बीच वाले लाइन आपका इस प्रकार से, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कर है, दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंदें भारी भी है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को देखिएगा, आकृति को ध्यान से देखिएगा तो गेंदे जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं।
आगे देखिएगा मेरे भाई, गेंदे के बाद अगर आप लोग भारी को देखिएगा तो भारी जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और उसके बाद आप लोग धातु को देखिएगा तो धातु आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कितनी धातु की गेंदें भारी भी है, यानी कि धातु का गेंद भी होना चाहिए और भारी भी होना चाहिए। यानी कि धातु का गेंद, देखिए गेंद आपका ए वाला है, धातु आपका ए वाला है और भारी आपका ए वाला है, यानी कि तीनों का संबंध होना चाहिए। तो तीनों का संबंध सिर्फ आपका 31 में दिया गया है। 31 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 31 जो है वो आपके गेंद भी है, भारी भी है और धातु भी है। 31 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर 31, ऑप्शन नंबर सी 31 जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सको। ध्यान से देखिएगा, कथन एक आपको कर रहा है सभी कप प्लेट है। क्या बोला जाता है? सभी कप प्लेट है, यानी कि ये आपका जो है वो आपका कप हो जाएगा देखिएगा, और कप जो है वो आपके प्लेट के अंदर हो जाएंगे। ये मेरे भाई आपके जो है वो प्लेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग प्लेट भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा, कथन दो आपको कह रहा है सभी प्लेट जो है वो लाल है, यानी कि ये मेरे भाई आपके लाल हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को गलत या फिर सही कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि सभी कप जो है वो लाल है। लाल के अंदर ही आपके कप है, यानी कि सभी कप जो है वो आपके लाल हो सकते हैं। निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। निष्कर्ष दो को देखेंगे तो सभी प्लेट कप है। देखिएगा मेरे भाई, प्लेट जो है आपके यहाँ पर है, कप आपके यहाँ पर है। सभी प्लेट आपके कप नहीं हो सकते हैं। दो आपका जो है वो गलत बनता है। तीन को देखेंगे तो सभी लाल जो है वो प्लेट है। देखिएगा लाल आपका मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है और प्लेट आपका यहाँ पर दिया गया है। सभी लाल आपके प्लेट नहीं हो सकते हैं। सभी लाल आपके जो है वो प्लेट नहीं हो सकते हैं। ये भी कथन आपका, ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। सभी कप जो है वो लाल है। केवल निष्कर्ष एक को आपका ऑप्शन नंबर ए में सही किया गया है। केवल निष्कर्ष एक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है नीचे दिए गए अक्षर से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा कमांडर आपका लिखा हुआ है। कमांडर से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कमांडर के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा। कमांडर में आपका कौन सा अक्षर दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा तो आपका सी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम है, ए है, एन है, डी है, ई है, आर है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन डी में आपका रिकॉर्ड लिखा हुआ है। रिकॉर्ड में आपका आर जो है वो 2 बार दिया गया है और कमांडर में देखिए मेरे भाई आपका आर सिर्फ 1 बार दिया गया है। तो कमांडर से आपका जो है वो रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिएगा
ट्यूलिप है, ऑप्शन बी में कलम है, ऑप्शन सी में गेंदा है और ऑप्शन डी में आपका गुलाब दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ट्यूलिप, गेंदा और गुलाब ये जो है आपके ज़मीन पर उगते हैं, लेकिन कलम आपका जो है, कमल आपका जो है ये आपके पानी में उगता है, यानी कि सबसे अलग आपका कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो हमें आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व